जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया उसके पास गए कि यही भगवान है, पर जिसको ईश्वर ने बनाया है, मूर्तियां इंसानों ने बनाई हैं, पर आपकी मां को, आपके पिता को, आपको किसने बनाया है? बोलो। भगवान ने बनाया आपको। भगवान के बनाए लोगों से तुम करते हो नफरत, भगवान के बनाए लोगों से करते हो ईर्ष्या, भगवान के बनाए लोगों से तुम करते हो गिलानी, और इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान कहते हो। क्यों मेरी मां? हम ये नहीं कहते कि पत्थर में ईश्वर नहीं है, है ना? भगवान सब जगह है तो पत्थर भी तो सब जगह में ही है, सब जगह से बाहर थोड़ी कोई पत्थर है। हम वो सनातनी हैं कि सोचो हमारी श्रद्धाएं कितनी उच्च कोटि की थी कि हमने पत्थर को भी ईश्वर कहा है। कहा नहीं, देखा है। प्रहलाद के लिए पत्थर से भगवान निकले, लेकिन तब जब प्रहलाद ने पहले अपने सब में ईश्वर को देखा, जब सब में प्रहलाद ईश्वर देखते हैं तो सब में जब ईश्वर है तो फिर खंबे में भी ईश्वर है, फिर इसमें भी ईश्वर है। तो ये तो आखिरी स्थिति है ना। मंदिर में भगवान है, ये अंतिम स्थिति है। तुम पहला पड़ाव पार किए नहीं, काखा गाघा पढ़ा नहीं, ABCD पढ़ी नहीं, सीधा जेड पे चले गए। मंदिर अंतिम पड़ाव है, हाँ या ना? पहला है मां, दूसरा है पिता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तीसरा अतिथि देवो भव। पहले माता में भगवान को देखने का अभ्यास करो। जैसे लिखने का अभ्यास किया तो लिखना आया, पढ़ने का अभ्यास किया पढ़ना आया, ऐसी मां में भगवान को देखने का अभ्यास कर, पिता में देखने का अभ्यास करो, फिर अतिथि में ईश्वर को देखने का अभ्यास करो, फिर गुरु में भगवान को देखने का अभ्यास करो, फिर गाय में भगवान को देखने का अभ्यास करो, फिर जीव मात्र में ईश्वर को देखने का अभ्यास करो। जब प्रत्येक जीव में ईश्वर दिख जाए, फिर पेड़ पौधों में ईश्वर देखने का अभ्यास करो। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा, बरगद की पूजा, सब में ईश्वर को देखने का अभ्यास करो। फिर जब सब में दिख जाए तब फिर पत्थर में भी ईश्वर को देखने का अभ्यास करो कि भाई पत्थर में भी ईश्वर है।